भगवान कहते हैं कि नंदिकेश्वर ब्रह्मा आदि ने सब पाप मुक्तों के लिए हमारी पूजन करो, भगवान ने बोला। तो भगवान ने निष्कपट आदि लिंग के अवतार के बारे में बताया। जीवों को सबसे कल्याण करने के लिए अगर कोई है तो वो कौन सा है? भगवान का नाम, भगवान के जाप। और एतस्य रूपानं सृष्टिकारेण हे व्रता लिंगेश रूपेणं तक्षणाते व्रतम। ब्रह्मा जी से भगवान बोले, भोले बाबा कि भैया ये जो मेरा लिंग है, ये जो लिंग सबसे पहले प्रकट भया, आज के बाद इसी की पूजा होगी। फिर ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला के अलग अलग शिवलिंग बनाए। कोई पुखराज मणि का शिवलिंग, कोई को बैंदुक मणि का शिवलिंग दिया, किसी को मूंगे का शिवलिंग दिया, किसी को सोने का शिवलिंग दिया। अलग अलग सब देवी देवताओं ने अलग अलग जो देवता हैं सबने अलग अलग शिवलिंग लिया। कुबेर ने सोने का शिवलिंग लिया। देखिए, यदि आप चाहते हैं कि धन संपदा आप पे बनी रहे तो आपको सोने के शिवलिंग का पूजा करना चाहिए। लेकिन व्यक्ति होशियार बहुत है, तो ऊपर से तो सोना देखेगा, अंदर पूरा पोला रहेगा। लेकिन अगर पोला रहेगा तो आपको फल नहीं होगा। आप इसमें स्पष्ट से महापुराण पढ़िए, आप देखेंगे कि उसमें शिवलिंग सोने का जो होता है उसका बना हुआ शिवलिंग, सोने का ही शिवलिंग हो और सोने की ही जलेरी हो, तो आप समझिए महालक्ष्मी न महाप्रदा। ये जो सोने का शिवलिंग की आराधना है ये महालक्ष्मी को देने वाली है, और ऐसी कोई सी मनोकामना नहीं है जो पूर्ण ना हो। तो ऐसे करके, क्योंकि कुबेर ने सोने के शिवलिंग की पूजा की। नंद के ब्रह्मरो बाच विष्णुलोकस्य रूपाणम। हे प्रभु, आपको नमस्कार है। भगवान ब्रह्मा जी अब जो है और विष्णु दोनों मिलके भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमस्ते निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेजसे नमः सकलनाथाय नमस्ते सकल साधने। बोले कि हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आप सकल रूप हैं, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है, आपको नमस्कार है। आप सर्व आत्मा है, सर्व दिख हैं, सब में हैं। आप हमारी शक्ति हैं, हमारी महिमा है, हमारी बुद्धि है। हमारे अंदर जो है वो भी आप ही है। बुद्धि हो, ज्ञान हो, सब भोलेनाथ आप ही हैं। ऐसे भोले बाबा की स्तुति करी और भोले बाबा को वरदान भगवान ने उनको दिया वरदान। और भगवान भोलेनाथ क्या बोले? ईश्वरो वाचा वश्य कश्चित ओमकारा प्रणवश्ये व्रता तस् जपम नित्यम तस्येन साधना। भगवान भोलेनाथ बोले कि सुनो दे बताऊं, सबसे बड़ा कोई अगर मेरा मंत्र है तो वो है ओमकार। ओमकार माने केवल ओम। और कहते हैं कि अगर कोई प्रणव का 9 लाख बार जाप कर ले तो उसको 9 करोड़ बार, 9 लाख नहीं 9 करोड़, तो वो जल तत्व में जो है विजय पा लेता है। और पुनः जब वो 9 करोड़ का जाप करे तो वो अग्नि तत्व में विजय पा लेता है। और पुनः 9 करोड़ का जब करे तो वो वायु तत्व में प्राप्त कर लेता है। और कहा कि अगर कुछ नहीं चाहिए तत्व की प्राप्ति तो 9 करोड़ जाप करने से वो शंकर भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। और एक आरती में प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, सब एक ही है। चतुर्दश्याम गृहे निश्यान निषेतेन एवता। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त चतुर्दशी के दिन पूजा करता है, वैसे तो हर महीने की चतुर्दशी आती है, शिवरात्रि की चतुर्दशी की आप पूजन कर रहे हैं, अगर उसमें नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी भी महीना की चतुर्दशी का व्रत करिए। और चतुर्दशी के व्रत से भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं।
यदि रूपन लिंगेन लिंग भेदेन कारकम। भगवान ने इस प्रकार से बात कही। अब भगवान कहते हैं कि नंदकिशोर बोले भगवान की दो प्रकार की प्राण प्रतिष्ठा होती है। एक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है चल, और एक भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है अचल। चल प्रतिष्ठा जो है, जो अपने साथ कई लोग भक्त लोग शिवलिंग लेके चलते हैं साथ, तो वो जो शिवलिंग है एक अंगूठे से बड़ा नहीं होना चाहिए। जो अपने साथ सेवा में रखते हैं नित्य भ्रमण में जो चलता रहता है, घर की बात अलग है, और घर में भी जो शिवलिंग हो वो 12 अंगुल से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर घर में आप जो सेवा के लिए रखें, मंदिर बनवाए वो अलग बात है, 12 अंगुल से शिवलिंग बड़ा नहीं होना चाहिए। 4, 4, 8, 4, 12 इससे बड़ा शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। और कहा कि अगर अचल प्राण प्रतिष्ठा करना है तो वो एक हाथ से लेके कितने ही बड़े, और जितना बड़ा शिवलिंग आप स्थापित करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। तो शिवलिंग मंदिर आप विग्रह बना रहे हैं, उसमें आप कितना ही बड़ा शिवलिंग स्थापित कर सकते हैं, लेकिन घर में केवल आपको 12 अंगुल का ही शिवलिंग स्थापित करना है। कभी भी आप नर्मदेश्वर जाएं या जबलपुर जाएं तो 12 अंगुल से बड़ा ना लाएं। और घरों में क्योंकि उस प्रकार से संस्कार, उस प्रकार से विधान पूजा का नहीं हो पाता, तो इसलिए हमको पूजा पाठ का नियम भी बनाना पड़ता है। और जब कभी अगर आपने मान के चलिए कि शंकर जी स्थापित करे हैं, तो आप ये समझिए कि कोई आपके मेहमान का जैसा हम ध्यान रखते हैं, ऐसा हमको रोज भगवान का ध्यान रखना है। शिवलिंगेन रूपेण चल अचल प्रतिष्ठिता। आपको हमने 3 प्रकार की जलहरी बताई थी, गोलाकार, त्रिकोण और चतुष्कोण। ये 3 प्रकार की जलहरी शिवलिंग में विधान होती है। और विशेष करके जब आप शिवलिंग निर्माण होवे, जहाँ मंदिर बना रहे हैं, वहाँ नाग नागिन आदि के जोड़े गड़ाए जाते हैं। और अमरवेल और गुड़वेल, अमरवेल आप लोग जानते होंगे, अमरवेल जानते हैं कि नहीं जानते? बच्चे लोग सब जानते हैं। आप लोगों के यहाँ अभी यहाँ तो हमको दिखी नहीं, रास्ते में भी नहीं दिखी, जो बेरी के पेड़ पे पीली पीली जड़ सी रहती है, वो अमरबेल और गुड़बेल। और कई प्रकार के रत्न उस मंदिर स्थापित में करना चाहिए। कहते हैं कि सुंदरम एव रत्रेण रत्न जानेन एव वृता। और जब भगवान का जब गर्भगृह बने तो उस गर्भगृह में क्या क्या लगाना चाहिए सुन लो श्रीवास्तव जी। मंदिर जब बनाए तो उसमें बेंदु मणि, मकरद मणि, मूंगा, मोती, गोमेद, हीरा, इन रत्नों को समलंकृत उस मंदिर में करना चाहिए। और क्रमशः भगवान के जो 5 नाम हैं, सज्जो जातम प्रबध्यामि, सज्जो जाताय वै नमो नमः, ये हम 5 नाम आपको दे जाएंगे। ये 5 नाम और 10 नाम, वो 8 नाम तुम्हें याद है, आगे की कथा में 10 नाम की भी वो आएगी। तो ये 5 नाम का जो मंत्र है ये शिवालय में लिखा होना चाहिए। और 10 नाम वो कि जिससे कोई भी दर्शन करने आए, सर्वाय नमः, भीमाय नमः, पशुपतये नमः, ऐसे करके 10 नाम आपको आगे की कथा में सुनोगे। तो ये 10 नाम जहाँ मंदिर बन रहा है उस मंदिर के ऊपर, जैसे जो गुम्मच होती है ना, उधर या सामने लिखा होना चाहिए। और जो आएगा दर्शन करेगा, उन नामों को पढ़ेगा, तो उसका उद्धार होगा। अब कहते हैं भगवान स्तवर रूपेण जंगमेन व्रता। कहते हैं कि जब भी भगवान का शिवलिंग बनाए तो उस शिवलिंग के आसपास भगवान की उद्यान की जगह जरूर छोड़ना चाहिए। मंदिर जो बनता है वो तो प्रसाद हो गया। प्रसाद माने ये नहीं समझ लेना खाने वाला प्रसाद, जो मंदिर होता है उसी को प्रसाद कहा है। फिर मंदिर का विग्रह गुम्बज आदि बनाए और उसके साथ साथ ही मंदिर के सामने
बगीचा, फुलवाड़ी आदि के लिए स्थान होना चाहिए। और अच्छी बात यह लगी कि आपके पास तो कुआं भी है, क्योंकि कुआं भगवान मालूम है बहुत जल्दी सिद्धि अगर प्राप्ति करना है तो जहाँ कोई जलाशय हो और वहीं कोई शिवालय हो, तो समझ लीजिए आप जितने भी तीर्थ देखेंगे, तीर्थों में आप जाइए, आसपास जरूर वो जलाशय जरूर होगा, और जलाशय से उसका महत्व बढ़ जाता है। और आप जो जब तक पूजा पाठ करते हैं, अगर वहाँ जलाशय है, कुआं है, बावड़ी है, तो समझिए कि जो आप उसका महत्व, एक शिवलिंग है जहाँ जलाशय आदि नहीं है और एक जहाँ जलाशय आदि है, तो कई गुना उसका अधिक महत्व बढ़ जाता है। और भगवान का एक रूपेण प्रतिष्ठिता, ये प्रतिष्ठा करना चाहिए। बेर गुरु याल ज्ञान लिंगे निवृता, और शिवलिंग की यह पूजा अलग अलग बताई। और ये दो रूप तो आप जान गए, एक साकार रूप और एक निराकार रूप। और एक रूप होता है गुरुमय रूप। एक लिंग वो भी कहा है कि जो गुरु जी होते हैं उनको भी शिवमय रूप मान के उनकी भी पूजा करना चाहिए।